हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो झारखंड सहायक चार्ज भर्ती को लेकर के झारखंड जीके से संबंधित ढाल विद्रोह जी पेपर 3 में आने वाला है। 6 to 8 में पेपर 3 के अंतर्गत ये आएगा और 1 to 5 में ये जो आपका आएगा उसमें भी पेपर 3 के ही अंदर है, सामान्य ज्ञान के अंदर है। तो ढाल विद्रोह से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। इससे पहले मैंने संथाल विद्रोह का अपलोड किया है, बहुत ही चुनिंदे प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपको जरूर टच करेगा, चूँकि आपको जो प्रश्न का हम लेवल दे रहे हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। तो ये झारखंड में जनजातीय विद्रोह से संबंधित है, ढाल विद्रोह, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने हम ला रहे हैं। इसको देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। सबसे पहले यहाँ आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों, जो एजुकेशन वीडियो आते हैं उसको लोग देखते नहीं है। कारण क्या है पता है? कारण है क्योंकि लोग या तो अपने पढ़ते हैं, वो तो वहाँ तक ठीक है, बट ये सब वीडियो जो जानकारी है, जो आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने और सुनने से ज़्यादा जल्दी याद होता है। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो को ला रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो आपके पास आएंगे ताकि आपकी तैयारी होते रहे और यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों के आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि दोनों। ठीक है, और यही हुआ है, क्योंकि आदिवासी आंदोलन हुआ कैसे? जब अंग्रेजों द्वारा आदिवासी का शोषण किया जाने लगे, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू किया जाने लगे। ठीक है, ये दोनों कारण यहाँ पे आएगा, उपरोक्त तो दोनों कारण। ठीक है, तो ये हो गया राजनीतिक कारण। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे, दूसरा देखिए, निम्न पर विचार करें। यहाँ पर दो पर सेंटेंस दिए हुए, दो वाक्य हैं। जैसे कि पहला, अंग्रेजी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना, दूसरा अकालों की पुनरावृत्ति। ये दो सेंटेंस आप पढ़ लिए। अब इसमें से क्या करा है, इनमें से कौन सा या कौन से झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही है, दोनों स्थितियां, जो अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना और अकालों की पुनरावृत्ति, ये दोनों ही कारण, जो अकाल हो रहे थे एक तरफ इधर और उधर अंग्रेजी सत्ता की जो है जबरदस्ती जो है कानून बंदोबस्त, जमीनी बंदोबस्त किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कारण जो है उत्तरदायी हैं आर्थिक कारण के रूप में। तो आर्थिक कारण ये क्या होगा? सी ऑप्शन। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को नजरअंदाज मत कीजिए, परीक्षा में प्रश्न इसी टाइप का आएगा, थोड़ा सा टफ ही, ये टफ ही प्रश्न है। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको निष्कर्ष निकाल करके आपको प्रश्न का आंसर देना होगा, चूंकि आप देख चुके होंगे आकलन परीक्षा में कैसे आए हैं। तो तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा या कौन से झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। अब यहाँ पे आर्थिक कारण आप देखिए, राजनीतिक कारण देख लिए, अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारण ढाल विद्रोह के लिए क्या बन रहा था। तो पहले देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दूसरा दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना। ठीक है, उसके बाद जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप का प्रयास करना। तो ये जो है देखिए, ये सभी कारण यहाँ पर आएंगे सामाजिक और आर्थिक में। ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास किया जा रहा था, यहाँ पर दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जा रहा था और जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप किया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन आएंगे, चौथा नंबर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्पीड, वो जो सुपरफास्ट स्पीड मत पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और एक बार में ही पढ़िए, डबल पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर डबल आप रिवाइज कर सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के विरोध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह। जी, पहला विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध में, पहला विद्रोह ये जो है ढाल विद्रोह होगा। ठीक है, दूसरा, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो 1767 में शुरू हुआ था और ये 1777 तक चला था। ठीक है, 1777 तक चला था, 10 वर्षों में। और जगन्नाथ ढाल जो थे उनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, क्योंकि जगन्नाथ ढाल को जो है सत्ता से अपदस्थ करके नींबू ढाल को इसमें किया गया था। यहाँ पे प्रश्न आपको आ गया, यहाँ पे देखिए प्रश्न आ ही गया है छठा नंबर में, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। तो 1767 से 1777, जो कि मैंने बताया। सातवां प्रश्न, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न आपका आ जाता है आठवां, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह के लिए सर्वाधिक प्रभावित था। तो ढाल विद्रोह सिबुम में। ठीक है, और अंग्रेज जो है प्रथम बार सिबुम से ही प्रवेश हुए थे, ये भी याद रखिएगा। ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण हम लोग 9वां क्वेश्चन में देखेंगे कि ढाल विद्रोह का जो है प्रमुख कारण क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। जैसे देखिए, अंग्रेजों द्वारा सिबुम क्षेत्र में किया गया सैन्याक्रमण,
बी में अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र में बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है वही सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे है जो अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर उस क्षेत्र में अपने अधिकार में ले लेना। ठीक है, और इसके विरोध में यह ढाल विद्रोह किया गया था, जिसका प्रमुख कारण था। और उसके बाद आ गया 10वां में आपका ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखिए कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह था। ढाल विद्रोह क्या था, संपूर्ण जनता का। क्यों, ढाल राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में जनता का विद्रोह था ये ढाल विद्रोह। कभी भी विद्रोह होता है तो जनता का ही विद्रोह होता है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न है आपका, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया था। तो ये नींबू ढाल जो कि मैंने पहले ही बताया था कि उसको अपदस्थ किया गया था। तब जगन्नाथ ढाल ने अपने जनता को एकत्रित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, और नींबू ढाल को उस समय राजा बना दिया गया था। तो उसके विरोध में जगन्नाथ ढाल ने ढाल विद्रोह शुरू करवाया था। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न यहाँ पे आता है 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया। जब आंदोलन रुक नहीं रहा, चूंकि 10 वर्ष आंदोलन हो रहा है ना, तो 10वां वर्ष अंत में अंग्रेजों ने उसको 1777 ईस्वी में पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया। ठीक है, वहाँ का राजा घोषित किया, तभी ये आंदोलन समाप्त हुआ। एक कहानी जैसा पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रतिबंध लगाया गया, शर्त लगाया, क्या लगाया गया, पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। यहाँ पर कुछ टैक्स निर्धारित किया गया था जगन्नाथ ढाल को कि ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको राजा बनाएंगे। तो 4000 रुपये जो है उसको सालाना जो है टैक्स के रूप में अधिकतम यहाँ पे देना स्वीकार किया गया था जगन्नाथ ढाल के द्वारा अंग्रेजों को देना। ठीक है, 4000 रुपया अंग्रेज को 4000 रुपया दे रहे थे वो। उसके बाद में किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 रुपया से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया। देखिए यहाँ पे जो है टैक्स फिर बढ़ा दिया गया, 267 रुपया बढ़ाया गया। तो किस वर्ष, 1777 में तो 4000 था, और 3 वर्ष के बाद देखिए 1780 में जो है यहाँ पे 267 रुपया बढ़ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1780, मात्र 3 वर्षों के दौरान ही तुरंत तो ये बढ़ जाता है। उसके बाद ये प्रश्न आपका आता है 15 नंबर, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। अब देखिए ढाल विद्रोह हो रहा था तो दमन करने के लिए अंग्रेज तो भेजते थे ना वहाँ पे वो अधिकारी लोगों को। तो यहाँ पे सीधा रट लीजिए, इसमें किसी को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन ढाल विद्रोह के नेतृत्व में उनको दमन करने के लिए भेजा गया था। तो ये आपका प्रश्न है, इसको ज़्यादा किसी को रटने का जरूरत नहीं है। तो मात्र 15 प्रश्न ढाल विद्रोह से था, और ये किताब में भी दिया हुआ है मात्र 15। तो यहीं से यही 15 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले हर वीडियो को देखिए ताकि आपको जो है इससे देखिए बार बार देखने से क्या होता है ना, माइंड में वो मस्तिष्क में वो बात जमा रहता है, तो फिर आपको प्रश्न का आंसर करने में परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से हमारा जनजातीय विद्रोह से आपका वीडियो आते ही रहेगा। आप हर वीडियो को देखें, वॉच करें, इससे आपको जरूर याद होगा, फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों इस वक्त इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।